वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की घोषणा की। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त। कल से हरियाणा में रोडवेज की बसों को दोबारा किया जाएगा शुरू। फिलहाल 10 जिलों में ही चलेंगी बसें। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा विशेष ध्यान। वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए पैकेज से प्रदेश के लघु उद्योगपतियों और श्रमिकों में खुशी की लहर। कहा, इससे सुधरेंगे अर्थव्यवस्था के हालात। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की किस्त पहुंचने से किसानों में खुशी का माहौल। नमस्कार, मैं पल्लवी और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस वार्ता के जरिए सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम 31 मई तक जारी रहेगी, यानी छोटे किसानों के लिए कर्ज पर ब्याज में छूट की स्कीम 31 मई तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूर किसी भी राशन कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान आर्थिक पैकेज में किया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5-5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। राज्य सरकारों पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को मकान सस्ते किराए पर दिलवाने के लिए इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाते हैं तो उन्हें रियायत दी जाएगी और राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक पैकेज के तहत स्ट्रीट वेंडर को 5,000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा दी जाएगी। 1 महीने में सरकार इसकी योजना लागू करेगी, जिसका फायदा 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को होगा। इसके साथ डिजिटल पेमेंट अपनाने पर उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, nor are they holders of any state level cards. For them, they shall be given 5 kgs per person of wheat or rice or 1 kg of chana, so that is for per family, and if the person is remaining without card, he can also get it. We are engaging with the state governments to make sure that they know where these migrants are, they can approach them and give them, because most of these migrants who have no cards are staying in those camps which are being run either by the government or by the NGOs, and therefore, based on a rough assessment which has been given to us by all the state governments, we think there are about 8 crore migrants for whom benefit will reach through this free food grain supply. The next step is towards street vendors, for whom we are giving a special credit facility for about 5,000 crores of rupees. This is going to be because most of their livelihood has been adversely affected. Street vendors have not been allowed to do anything during the lockdown, and therefore within a month the government will launch this special scheme which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. And when I say all the street vendors, there are 50 lakh street vendors as per one estimation which comes from all the state governments. प्रदेश के कुछ जिलों में कल से लोकल स्तर पर हरियाणा रोडवेज के बसों को पुनः शुरू किया जाएगा। यात्रियों को ऑनलाइन बुकिंग के बाद ही बस स्टैंड पर जाने की अनुमति होगी। बस में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 30 यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी। इसके साथ ही सफर करने वाले यात्री, चालक और परिचालक सभी को मास्क लगाकर रखना अनिवार्य होगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि ये बसें प्रदेश में ही चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि फिलहाल ये बसें अंबाला, भिवानी, हिसार, करनाल, नारनौल, पंचकूला, रोहतक, हिसार, रेवाड़ी और सिरसा जिले में ही चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये बसें अपने अपने जिलों में चलेंगी और बाद में नए आदेशों के बाद आगे के बारे में विचार किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रदेश में बसें चलाने की शुरुआत की जा रही है। नारनौल है, पंचकूला है, रोहतक है, रेवाड़ी है, सिरसा है, इन बसों से हमने शुरुआत करी है इन दिनों से।
और बसों की शुरुआत ऑनलाइन बुकिंग होगी। ऑनलाइन एक बस में 30 ही लोग बैठेंगे, जो 52 सीटर है 30 ही लोग उसमें बैठेंगे। फेस मास्क लगा के बैठेंगे, उनका टेम्परेचर चेक होगा और वही लोग बस स्टैंड में जाएँ जिनके ऑनलाइन टिकट हो। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश भर में उद्योग धंधे काफी समय से पूर्णतः बंद पड़े थे, लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों को पुनः चलाए जाने और स्पेशल आर्थिक पैकेज मिलने से उद्योगपतियों और श्रमिकों में काफी खुशी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया। उद्योगपतियों ने कहा कि ये आर्थिक पैकेज उद्योग धंधों के लिए वरदान की तरह है, जिसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि करीब 2 माह से उद्योग पूर्णतः बंद पड़े हुए थे, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। श्रमिकों ने कहा कि उद्योगों के दोबारा सुचारू रूप से चलने और आर्थिक पैकेज से उन्हें काफी राहत मिली है। उन्होंने ये सराहनीय कदम के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। इस महामारी के चलते बंद हुए थे, तो सरकार ने जो निर्णय लिया इनको खोलने का, इससे एक बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या हटी है। उद्योग धंधे जो सड़कों पे आ गए थे उनको पुनः संजीवनी बूटी का काम करेंगे। ये जो सरकार ने निर्णय लिया है, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है। और उसी के साथ मैं फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इस पैकेज की घोषणा करी है। और मुझे उम्मीद है कि इस पैकेज की घोषणा करने के बाद हमारे लघु उद्योग ठीक ठाक अपने से चल सकेंगे। सरकार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो 2 महीने से हमारा लॉकडाउन चल रहा था और जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही थी उनसे सुचारू रूप से उद्योग चालू करने के लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार का। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक पैकेज के पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्योगों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से बिना गारंटी के कर्ज देने की घोषणा से रेवाड़ी जिले के उद्योगपतियों में भी काफी खुशी दिखाई दी। इससे न केवल पिछले करीब 1.5 माह से बंद पड़े उद्योगों में दोबारा से रौनक आएगी, बल्कि बेरोजगार हुए युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योगपतियों ने कहा कि सरकार का आर्थिक पैकेज बंद पड़े उद्योगों के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि बिना ब्याज के लोन देने और 12 माह तक कोई किस्त नहीं लेने से उद्योगपतियों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा अन्य घोषणाएं भी छोटे उद्योगों के लिए बेहद राहत भरी हैं। जिले के स्थानीय निवासियों ने कहा कि लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे बंद हो जाने से उनका रोजगार भी चला गया था। केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज से उद्योग दोबारा से गति पकड़ेंगे, जिससे उन्हें भी दोबारा रोजगार मिल सकेगा। सरकार के इस राहत भरे फैसले के लिए लघु उद्योगपतियों और बेरोजगार युवाओं ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। बल्कि जो हमारे जैसे जो हम छोटे उद्योग धंधे चला रहे थे उन लोगों के लिए भी काफ़ी सहूलियत सरकार ने दी है। इस पैसे से बिना गारंटी के हम लोन ले सकेंगे। उस लोन से अपने जो व्यापार है उसको बढ़ा सकेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज एमएसएमई के अलावा सभी क्षेत्रों में विकास दर को गति देगा, ये हमारा मानना है। लेकिन जैसे वित्त मंत्री ने 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई के लिए रखा है, यह भविष्य में एमएसएमई को पुनर्जीवित करने के लिए वरदान से कम नहीं होगा। मैं सरकार का हाथ जोड़कर बहुत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इससे बेरोजगारी और लघु उद्योग और छोटे उद्योगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा और जो युवा साथी जो बेरोजगार हैं उनको इसका के लिए काम मिलेगा। लॉकडाउन की वजह फतेहाबाद के फैक्ट्री मालिकों और श्रमिकों ने केंद्र सरकार द्वारा की गई आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। लघु उद्योग मालिक कृष्ण ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उनकी फैक्ट्रियां काफी समय से बंद पड़ी थीं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था। उद्योगों में काम कर रहे श्रमिकों ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद उनके घरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। श्रमिकों ने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। उन्होंने कहा कि यह पैकेज श्रमिक वर्ग के लिए वरदान बनकर आया है। वो पूरे दिल से काम करेंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना विशेष योगदान देंगे। श्रमिकों ने कहा कि काम करने के दौरान वे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज में प्रावधान देने के लिए वे केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं।
घोषणा की है, जिसमें लघु उद्योग को और अन्य फैक्ट्री वालों को जो लाभ मिलेगा, इससे जो लेबर हमारी फैक्ट्री में काम करती है उनको भी कुछ पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इससे हमारे को बहुत खुशी हुई है। ये अपने उद्योगपतियों के लिए आर्थिक सहायता जो दिया जिसके लिए हमें भी बहुत लाभ होगा, नहीं तो हमें तो घर में बैठे बेरोजगार थे, इसलिए हमारा काम चालू हो गया। मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी फैक्ट्रियाँ चली हैं उसके लिए धन्यवाद। पैकेज दिया जो हमारे को बहुत हम धन्यवाद करते हैं। जी हम गरीब आदमी हैं, मजदूर, हम घर बैठे हैं, बहुत हमारे शुक्रिया। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल हुई पत्रकार वार्ता में पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पैकेज को लेकर पंचकूला के राजकीय महाविद्यालय के प्रोफेसर सुच्चा सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज से देश की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम सेक्टर को 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, जिससे उद्योगों में काफी बढ़ोतरी होगी। सुच्चा सिंह ने कहा कि MSME सेक्टर हमारे देश की आवश्यकता है। छोटे निवेशकों का सुधार होने से देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। इस पैकेज का सर्वाधिक लाभ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को होगा। उन्होंने कहा कि निवेशक 1 साल के लिए EMI राहत को निवेश करने के काम में लगाएगा। सुच्चा सिंह ने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से कोरोना संकट के समय देश आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। सरकार अगर देख रही है इतने अच्छे तरीके से, तो MSME सेक्टर हमारे देश की रिक्वायरमेंट है और हमारे देश में छोटे इन्वेस्टर हैं और वो अगर इम्प्रूव करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इम्प्रूव करेगी। छोटी इंडस्ट्री को, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बहुत मिलेगा। और साथ में इस आर्थिक पैकेज के साथ साथ उन्होंने इनकी जो माइक्रो और स्मॉल और इस तरह की जो बंटवारा है वो उसमें भी बदलाव किया गया है। कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भले ही अन्य व्यावसायिक गतिविधियां धीमी पड़ गई हों, लेकिन कृषि कार्य देश में निरंतर जारी रहा है। केंद्र सरकार द्वारा समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि पहुंचाई गई है, ताकि किसान खाद, बीज व खेती के अन्य कार्यों को जारी रखने में सक्षम हो पाएं। भिवानी जिले के किसानों को भी योजना के तहत करोड़ों रुपए की सहायता राशि दी गई है। लाभार्थी किसानों ने बताया कि योजना के तहत उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा पहुंचाई गई राशि का प्रयोग करके वो नए सिरे से अपने खेतों को अगली फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। किसान समृद्धि योजना के तहत, और ये इस समय जो बीमारी चल रही है इसमें हमें इस पैसे से काफ़ी लाभ मिलेगा। हम खाद बीज खरीदने में इससे मदद मिलेगी और आगे इसमें थोड़ा सा और हमारे को बढ़ावा देने के लिए कुछ पैसा बढ़ाया जाए। इसके 2000 की बजाय 2500 किया जाए, 3000 किया जाए। 2000 रुपये खत्म आए हैं। ये दिवाली बूढ़ी का भी नियमन 2000 रुपये खत्म आए हैं। गवर्नमेंट मदद कर रही है कि किसानों की खेती बड़ी का काम करते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते नारनौल में फंसे श्रमिकों को लेकर आज नारनौल रेलवे स्टेशन से एक विशेष रेलगाड़ी मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार इन यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन पर लाया गया। यहाँ इन्हें मुफ्त रेलवे टिकट दिया गया और सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इन्हें रेलवे कोच में बैठाया गया। यात्रियों को जिला प्रशासन द्वारा पानी की बोतल, खाने के पैकेट, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाए गए। साथ ही रेलगाड़ी को भी सैनिटाइज किया गया। इस मौके पर उपायुक्त जगदीश शर्मा ने रेलवे पुलिस फोर्स के जवान के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की घोषणा की। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने के लिए 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना मुफ्त। कल से हरियाणा में रोडवेज की बसों को दोबारा किया जाएगा शुरू। फिलहाल 10 जिलों में ही चलेंगी बसें। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा विशेष ध्यान। वित्त मंत्री द्वारा घोषित किए गए पैकेज से प्रदेश के लघु उद्योगपति और श्रमिकों में खुशी की लहर का। इससे सुधरेंगे अर्थव्यवस्था के हालात।
और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की किश्त पहुंचने से किसानों में खुशी का माहौल। समाचारों में आज बस इतना ही। नमस्कार।